Hello students, welcome to my YouTube channel Mentor Classes. Today we are going to study about the solution. तो आज हम solution के बारे में पढ़ेंगे, which is an homogeneous mixture. तो अगर हम solution को define करते हैं, तो solution को हम कैसे define करेंगे? Solution is a homogeneous mixture, made up of of made up of two or more substance तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है। पिछले क्लास में हमने मिक्सचर पढ़ा था। दो तरीके के मिक्सचर होते हैं, एक होमोजेनियस और एक हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस में क्या होता है, पार्टिकल्स जो दो सब्सटेंस हैं या फिर तीन सब्सटेंस हैं, तो तीनों या फिर दोनों सब्सटेंस के जो पार्टिकल हैं उनका जो कंपोजिशन होता है वो सेम होता है थ्रू आउट द मिक्सचर और थ्रू आउट द सॉल्यूशन। अगर हम इसमें बात करें सोडा वाटर की, फॉर एग्जांपल सोडा वाटर, अगर हम लेमोनाड की बात करें, तो ये सभी क्या है? इट मींस नींबू पानी और लेमन वाटर, लेमोनाड लेमन वाटर होता है। ये क्या है? ये एग्जाम्पल है सॉल्यूशन के। क्यों? क्योंकि ये होमोजेनियस मिक्सचर है। तो अगर हम नींबू पानी की बात करें या फिर सोडा वाटर की बात करें, तो हम देखेंगे कि थ्रू आउट, अगर हमने पानी में नींबू मिलाया है, तो हम देखेंगे कि थ्रू आउट द सॉल्यूशन जो है, नींबू का जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन क्या होता है हम डिस्कस करेंगे। तो जो नींबू की मात्रा पानी में, हम पहला घूंट पिए शरबत का, दूसरा घूंट पिए, तीसरा घूंट पिए, तो सभी में क्या है, जो मात्रा है नींबू की वो सेम होगी। इट मींस व्हाट, कि इसमें पानी और नींबू का जो कंसंट्रेशन है, मात्रा है थ्रू आउट द सॉल्यूशन, वो क्या है, वो सेम है। इट मींस क्या है कि इसमें जो पार्टिकल्स का जो कंपोजिशन है वो हर जगह पे सेम है। दैट्स व्हाई सॉल्यूशन इज कंसीडर्ड एज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। तो जब भी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो माइंड में आता है कि सॉल्यूशन जो है वो क्या है, ये मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? लिक्विड हो सकता है, इसमें लिक्विड है, सॉलिड है या फिर गैस है। तो सॉल्यूशन इन तीनों चीज से मिलके बना हुआ। फॉर एग्जांपल अगर हम लिक्विड वाटर ले लें और उसमें शुगर के हम क्रिस्टल डाल दें विच इज सॉलिड, तो क्या है, सॉलिड और लिक्विड मिलके सॉल्यूशन बनाता है। या फिर पानी में गैस मिला हो या फिर लिक्विड में लिक्विड मिला हो, लाइक लेमन, और हम पानी की बात करें, तो ये सबसे मिलके सॉल्यूशन की बात होती है। सॉल्यूशन की हम बात करते हैं जनरल टर्म में। लेकिन इसके अलावा भी सॉलिड भी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है, सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है। वी हैव सॉलिड सॉल्यूशन आल्सो, वी हैव सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन आल्सो। यहाँ पे अगर हम बात करें, तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, यहाँ पे सॉलिड नहीं है, सॉल्यूशन है। तो अगर हम सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें, तो वी हैव सॉलिड सॉल्यूशन लाइक एलॉय। एलॉय ये क्या है? ये सॉलिड का सॉल्यूशन है, मिक्सचर है। उसी तरीके से अगर हम एयर के सॉल्यूशन की बात करें और गैस, सॉरी, अगर हम गैस के सॉल्यूशन की बात करें, तो वी हैव एयर। एयर इज आल्सो अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। अगर हम बात करें तो इसमें आपका हाइड्रोजन गैस है, इसमें आपका हाइड्रोजन गैस है, इसमें आपका ऑक्सीजन है, इसमें आपका नाइट्रोजन है। ये सभी क्या है? ये सभी डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं और ये आपस में मिलके सॉल्यूशन बनाती हैं। उसको हम एयर कहते हैं, विच इज द फॉर्म ऑफ गैस। उसी तरह से सॉलिड सॉल्यूशन होता है जिसमें हम एलॉय की बात करते हैं। तो व्हाट इज एलॉय? तो एलॉय होता क्या है? तो जनरली एलॉय क्या होता है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ, एलॉय क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, टू और मोर मेटल, और मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड अ नॉन मेटल। तो दोनों कंडीशन हो सकता है। तो एलॉय कैसे बनता है? ये जनरली क्या होता है? ये जनरली मिक्सचर होता है
दो मेटल का दो से अधिक भी मेटल हो सकते हैं, जो दो मेटल आपस में मिलके क्या बनाते हैं, एलॉय बनाते हैं। दे डोंट फॉर्म द कंपाउंड, यानी कि एलॉय जो है वो कंपाउंड बनाता है, सॉरी कंपाउंड नहीं बनाता है, मिक्सचर बनाता है। वो मिक्सचर क्या हो सकता है, टू और टू मेटल हो सकते हैं, या फिर एक मेटल या फिर एक नॉन मेटल हो सकता है। तो जब ये आपस में कंबाइंड होते हैं, दे डोंट फॉर्म द कंपाउंड, कंपाउंड नहीं बनाता है, क्योंकि कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में जो कंपोजिशन होता है वो सेम होता है। और कंपाउंड बनने के बाद क्या है, उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो जो रिएक्टेंट के पार्टिकल्स हैं जिसको हमने मिलकर बनाया है उसकी प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। बट इन दिस केस, एलॉय के केस में क्या है कि एलॉय बनने के बाद भी उसके जो पार्टिकल्स होंगे, जो दो मेटल या तीन मेटल से हमने मिलकर बनाया है, वो अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ मिक्सचर। एलॉय इज अ मिक्सचर। तो अगर हम एलॉय की बात करें, तो अगर हम इसके एक एग्जांपल देखें, तो एलॉय का जो एग्जांपल हम लेंगे वो है ब्रास। ब्रास जिसको हम पीतल कहते हैं हिंदी में। तो ब्रास क्या है, ब्रास जनरली दो मेटल से मिलके बना हुआ है, और ब्रास एक एलॉय है विच इज नॉट अ मेटल, एलॉय है। इसमें हम बात करते हैं तो इसमें 30% जिंक होता है प्लस 70% कॉपर। Zn फॉर जिंक एंड Cu फॉर कॉपर। तो इसमें 30% जो है जिंक और 70% कॉपर को मिला के क्या बनाया जाता है, ब्रास, एंड विच इज एन एग्जांपल ऑफ एलॉय। एलॉय का एग्जांपल है। तो ये है सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है। वी हैव सॉल्यूशन इन सॉलिड आल्सो, इन गैस आल्सो, लाइक दिस। और सॉल्यूशन लिक्विड सॉलिड और गैस से मिलके बना होता है। लेकिन जब हम सॉल्यूशन को देखते हैं तो सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं। सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, वन इज योर सॉल्यूट एंड अदर वन इज योर सॉल्वेंट। तो हम देखते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता क्या है। अगर हम बात करें सॉल्यूट की, तो सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं। द फर्स्ट वन इज सॉल्यूट, द सेकंड वन इज सॉल्वेंट। सेकंड वन इज सॉल्वेंट। अब हम इसको सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, और जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड कर देते हैं इट फॉर्म्स सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को हम डिफाइन भी कर सकते हैं इस टर्म में। अगर हम सॉल्यूशन को डिफाइन करना चाहें इन द टर्म्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो क्या कह सकते हैं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज अ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन और मिक्सचर ऑफ, और हम कह सकते हैं और मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं सॉल्यूशन को कि सॉल्यूशन दो या दो से चीजों से मिलकर बनी है विच इज होमोजेनियस। और दूसरे टर्म में हम क्या कह सकते हैं, विच इज अ कॉम्बिनेशन और मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, होमोजेनियस मिक्सचर। तो ये भी हो सकता है, सॉल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं सॉल्यूशन। तो अगर हम यहाँ पे सॉल्यूट की बात करें और सॉल्वेंट की बात करें, तो सॉल्यूट क्या होता है, क्या होता है जो कि सॉल्यूशन में लेस अमाउंट में होता है, किसी भी सॉल्यूशन में विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, किसी भी सॉल्यूशन में जो कम मात्रा में होता है दैट इज सॉल्यूट, एंड विच इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट, मोर और लार्ज अमाउंट इज नोन एज सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम शुगर वाटर ले लें, शुगर वाटर, शरबत ले लें, कोई भी ले लेते हैं, तो इसमें जो शुगर है, शुगर क्या है, शुगर आपका शुगर आपका क्या है, शुगर आपका सोल्यूट है। और यहाँ पे वाटर क्या है, वाटर आपका सॉल्वेंट है। क्यों वाटर सॉल्वेंट है, क्योंकि शरबत में चीनी पानी में पानी का मात्रा जो होगा वो अधिक होगा, शुगर की मात्रा कम होगी। तो क्या होगा, जिसकी मात्रा कम होगी दैट इज सॉल्यूट, एंड जिसकी मात्रा अधिक होगी वो सॉल्वेंट है। इसको हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को। सॉल्यूट को क्या करते हैं, आप अच्छे से समझिएगा इसको, कि वो सब्सटेंस वो सब्सटेंस जो हम डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में टू मेक अ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूट। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, अगर इसको डिफाइन करना है तो हम कैसे करेंगे, द सब्सटेंस
the substance which we add, or dissolve, which we add in solvent, 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 the substance which we add in solvent, तो वो substance जिसको हम solvent में add करते हैं to make a solution, that is called the solute. Solvent क्या है? Solvent क्या है? The substance in which, in which we, in which we add solute, in which we add solute. तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो वो सब्सटेंस जिसको हम ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, दैट इज कॉल्ड द सोल्यूट टू मेक अ सॉल्यूशन, और वो सब्सटेंस जिसमें हम सोल्यूट को ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट टू मेक अ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को डिफाइन कर सकते हैं, which makes or which combine together to form the solution। तो ये है सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशन एंड इट्स पार्ट और सॉल्यूशन कैसे बनता है। अब देखते हैं कि इस सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जनरली इस सॉल्यूशन को हम ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो इसको हम ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन हम कह सकते हैं इसको। तो अब हम देखते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन या फिर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती है। हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये सॉल्यूशन है। तो दे हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज टू आइडेंटिफाई कि ये सॉल्यूशन जो है वो ट्रू सॉल्यूशन है। तो देखते हैं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी। अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टी हमने देखा कि सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज ऑलवेज होमोजेनियस, ऑलवेज होमोजेनियस। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन होमोजेनियस होता है। होमोजेनियस अगेन इट मींस कि सॉल्यूशन में जो भी पार्टिकल्स होंगे, जो भी सब्सटेंस होंगे, सब्सटेंस के पार्टिकल्स का जो कंपोजिशन होगा थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम होगा। चाहे हम उसको नीचे में देखें या फिर ऊपर के लेवल में देखें, हर जगह पे कंपोजिशन सेम होगा। दैट इज व्हाई इट इज होमोजेनियस। लाइक लेमोनार्ड में हमने देखा था। सेकंड, सेकंड क्या है? सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स के जो साइज होते हैं, साइज ऑफ द पार्टिकल, size of the particle, particle is 1 nanometer. 1 nanometer means 10 to the power minus 9 meter। पार्टिकल्स के जो साइज होते हैं वो 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर इन डायमीटर में होते हैं। और डायमीटर है, इसकी बात करें तो इन डायमीटर, तो डायमीटर में बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं। वी कांट एबल टू आइडेंटिफाई कि अगर दो चीज है, पानी है और चीनी है, तो घोलने के बाद अगर घुला नहीं है तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये शुगर का क्रिस्टल, ये पानी है। लेकिन जब वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, जब सॉल्यूशन बन जाता है, और बनने के बाद फिर अगर हम उसको देखते हैं तो वी कांट एबल टू आइडेंटिफाई which particle belongs to the sugar and which particles belong to the वाटर। हम नहीं देख सकते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स 10 टू द पावर माइनस 9 बहुत ही छोटे होते हैं। तो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि वी कैन नॉट सेपरेट the particles, separate the particles of sugar, और शुगर, अगर हम शुगर की बात करें, शुगर सॉल्यूशन में, या फिर अगर सॉल्ट है तो सॉल्ट की बात करें, कोई भी शुगर, बाय यूजिंग फिल्टर पेपर, बाय यूजिंग फिल्टर पेपर, बाय यूजिंग फिल्ट्रेशन मेथड, बाय यूजिंग फिल्ट्रेशन मेथड, मेथड। तो अगर हम बात करेंगे कि इसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि अगर हम इसको फिल्टर करके, चाहे स्ट्रेनर हो, चाहे फिल्टर पेपर हो, चाहे कोई भी ले लें हम, और उसमें अगर हम इसको पोर करते हैं और हम चाहें कि हम उसके पार्टिकल्स को फिल्टर करके सेपरेट कर लें सॉल्यूशन के, ट्रू सॉल्यूशन के, तो इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि पार्टिकल के साइज बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं।
10⁹ का मतलब क्या होगा? 10⁹ का मीन्स है कि 1 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3 6 7 8 9 ये साइज होता है। अगर हम 1 को डिवाइड करें इससे तो जो आंसर आएगा वो साइज होता है पार्टिकल का, बहुत ही छोटा होता है, तो जिसको हम फिल्टर पेपर से अलग नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द ट्रू सॉल्यूशन। और चौथा है कि सॉल्यूशन जो है इट डज नॉट scatter beam of light. It does not scatter beam of light. It means what कि अगर इस सॉल्यूशन पे लाइट आ रही है, बीम ऑफ लाइट मतलब क्या है कि ग्रुप ऑफ रेज लाइट के अगर आ रहे हैं और सॉल्यूशन पे अगर पड़ रही है ये, तो क्या होगा, ये सीधे सीधे सॉल्यूशन से निकल जाती है। इसमें से लाइट जो है वो स्कैटर नहीं करता। हम अभी आगे और भी सॉल्यूशन पढ़ेंगे जिसमें स्कैटरिंग इफेक्ट होता है, कैसे होता है वो भी देखेंगे। बट इसमें क्यों स्कैटर नहीं होता है, कोई भी चीज फैलती नहीं है, क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल के साइज जो बहुत ही छोटे होते हैं और ये लाइट जो है उसके थ्रू वो निकल जाती है। वो उतने बड़े नहीं होते हैं कि वो लाइट उस पर टकराए और वो फिर स्कैटर हो। इसीलिए वो पूरी लाइट जो है इसलिए सीधे सीधे निकल जाती है, इसलिए हम सॉल्यूशन से उसके लाइट के पाथ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, उसके पाथ को हम इस ट्रू सॉल्यूशन में आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, पाथ ऑफ लाइट। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन के, जो कि हम पहचानते हैं देख के, इसको हम बताते हैं कि फर्स्ट वन इज द होमोजेनियस मिक्सचर। ये होमोजेनियस मिक्सचर है कौन? सॉल्यूशन। दूसरा है कि पार्टिकल साइज बहुत ही छोटे होते हैं, 10⁻⁹ के बराबर है। तीसरा है कि पार्टिकल के साइज इतने छोटे होते हैं कि हम इसको फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। अगर हम चाहें, बिकॉज इट्स अ मिक्सचर और हमें दोनों पार्टिकल्स चाहिए, तो हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं बाय यूजिंग फिल्ट्रेशन मेथड। और चौथा है कि इट डजंट शो स्कैटरिंग इफेक्ट, और इट डजंट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, और पाथ ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करती है, डाइवर्ट नहीं करती है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अब इसके बाद हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि कितने अमाउंट में सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन क्या दिखाता है? कंसंट्रेशन बताता है कि द अमाउंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन द सॉल्यूशन। अगर हम बात करें तो क्या है ये? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। जैसे कि ऐसे समझिए, फॉर एग्जांपल अगर एक गिलास पानी है और एक गिलास पानी में मैं एक चम्मच, एक स्पून चीनी मैंने डिसॉल्व किया, और फिर उतने ही पानी में मैंने 2 शुगर चीनी को डिसॉल्व किया, उतने ही पानी में मैंने 4 स्पून चीनी को मैंने डिसॉल्व किया। तो क्या होगा, जब मैं चीनी का अमाउंट इंक्रीज कर रहा हूं, पहले वाले में क्या होगा, जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून सॉल्ट सॉरी शुगर को ऐड किया है, तो उसमें क्या होगा, जो चीनी की मात्रा होगी, अगर हम उसको पीते हैं तो क्या होगा, चीनी कम पता चलेगा, टेस्ट कम आएगा। लेकिन जिसमें हमने 2 टेबल स्पून शुगर ऐड किया है उसमें थोड़ा सा ज्यादा होगा। किसकी मात्रा ज्यादा होगी? चीनी की मात्रा। वी कैन फील इट, हम जब वी कैन टेस्ट इट, जब टेस्ट करते हैं तो पता चलता है। जब मैंने इसमें ज्यादा 4 टेबल स्पून शुगर ऐड किया है, 5 टेबल स्पून शुगर ऐड किया है, तो उस समय क्या होगा, चीनी की मात्रा बहुत ही ज्यादा होगी। हम कहेंगे शरबत बहुत ही मीठा है, बहुत ज्यादा है। इट मीन्स व्हाट, कि उसमें चीनी की मात्रा जो है वो बहुत ही ज्यादा है। मात्रा मतलब अगेन कंसंट्रेशन। तो सोल्यूट की मात्रा जिसमें अधिक होगी उसका कंसंट्रेशन अधिक होगा, जिसमें कम होगी उसमें कंसंट्रेशन कम होगा। तो उसी को कंसंट्रेशन कहते हैं। तो कंसंट्रेशन को अगर लिखना है, कंसंट्रेशन को हम कैसे लिखेंगे? अगर पूछा जाता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है? अमाउंट ऑफ
solute, amount of solute by amount of solution। और इसको हम दूसरे में भी कर सकते हैं, दूसरे मेथड से भी, amount of solute by amount of solvent, amount of सॉल्वेंट। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। तो सॉल्यूशन को हम कई तरीके से हम डिफाइन करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कई तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन जो हमारे क्लास में है, जो पढ़ना है वो दो तरीके से पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, तो वो दो तरीके से हम किस मेथड से इसको निकालेंगे, और उसपे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो देखते हैं कि कैसे होता है। तो फर्स्ट है, अगर हमें कंसंट्रेशन निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को निकालना है, तो उसके लिए क्या है, पहला है मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, मास परसेंट ऑफ अ सॉल्यूशन, मास बाय मास परसेंट ऑफ अ सॉल्यूशन। अगर हमें सॉल्यूट का मास पता है और सॉल्यूशन का मास पता है, तो हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। और उसके लिए फॉर्मूला, जिसको फर्स्ट मेथड कंसंट्रेशन निकालने के लिए उसको न्यूमेरिकली पूछा जाता है। तो देखते हैं, तो इसका क्या फॉर्मूला है, मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम कंसंट्रेशन निकालने की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इट मींस कि जहां पे मल्टीप्लाई किया 100 का, तो कंसंट्रेशन का हमें वहां पे परसेंटेज मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कंसंट्रेशन इन परसेंट फॉर्म में हम इसको निकालने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 इज द फर्स्ट मेथड। और सेकेंड मेथड कैसे निकाल सकते हैं, अगर दिया हुआ है तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ अ सॉल्यूशन, वॉल्यूम परसेंट ऑफ वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। अगर मास दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अगेन कंसंट्रेशन परसेंट क्या हो जाएगा आपका, कंसंट्रेशन परसेंट हो जाएगा अगेन आपका मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू। तो ये दो मेथड है जिससे कि हम कंसंट्रेशन ऑफ द गिवन सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। द फर्स्ट इज मास बाय मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूशन, एंड द सेकंड वन इज मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ द सॉल्यूशन। ये दोनों फॉर्मूले को आपको याद रखना है। उसके बेस पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं इसी फॉर्मूले के बेस पे और उसको सॉल्व करते हैं। तो अगर कहीं पे भी क्वेश्चन पूछता है कि कंसंट्रेशन निकालिए, परसेंट कंसंट्रेशन निकालिए, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है सॉल्यूशन solution contains a solution contains 50 gram of sugar, 50 gram of sugar and 320 gram of 320 gram of water, 320 gram of water. Calculate concentration in terms of mass by mass percent of solution, मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें जिसमें 50 ग्राम शुगर है,
50 ग्राम शुगर मीन्स व्हाट, इट इज इन सॉल्यूट, ये आपका सॉल्यूट हो गया। और क्या है, 320 ग्राम ऑफ वाटर है। वाटर क्या है, वाटर आपका सॉल्वेंट है, वाटर आपका सॉल्वेंट है, वाटर जो है सॉल्वेंट है। क्या करना है, हमें कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंट। तो मास बाय मास परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, अगेन अगर हम सॉल्यूशन देखें इसका, अगर हम सॉल्यूशन देखते हैं तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या होगा, कंसंट्रेशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाय बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। दिस इज द फॉर्मूला कंसंट्रेशन निकालने के लिए, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहां पे अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में सॉल्यूट दिया हुआ है और सॉल्वेंट दिया हुआ है, सॉल्यूशन नहीं है। तो फर्स्ट हमें क्या करना होगा, हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। तो क्वेश्चन से हमें क्या मिला है, इसमें गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन है आपका सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना है 50 ग्राम है, और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना है 320 ग्राम, 320 ग्राम जो है वो सॉल्वेंट है आपका। तो क्या होगा, मुझे सॉल्यूशन निकालना है, क्योंकि फॉर्मूले में पुटअप करने के लिए मुझे सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूट का मास तो मुझे मालूम है 50 ग्राम है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे अगेन। तो सॉल्यूशन बराबर क्या होता है, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अभी हमने डिफाइन किया था सॉल्यूशन को, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट कितना है 50 ग्राम है, और सॉल्वेंट कितना है 320 ग्राम। नाउ दिस विल बिकम, कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 370 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या हो गया 50 एंड 320, तो 0, 5 to 7 370 ग्राम जो है वो सॉल्यूशन हो गया। तो अब क्या करना है, अब हमने सॉल्यूशन निकाल लिया, तो सॉल्यूशन निकाल लिया, तो कंसंट्रेशन के लिए क्या होगा, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो हम उसको निकाल लेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 50 ग्राम, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 300, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन अभी हमने निकाला 370 ग्राम, 370 ग्राम इनटू इनटू क्या होगा, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या हुआ 100 500 डिवाइडेड बाय 37। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं यहाँ साइड में, 500 को 37 से 1 टाइम 37 310। अब कितना होगा, कितने बार में जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स 130, 4 3 is 12, 4 भी 3 times, 3 7 is 21, 3 3 is 9 and 2 11। ये आपका आ जाएगा 9 1 डेसिमल 0 5 टाइम, 5 टाइम 5 7 is 35, 5 3 is 15 and 3 18। So 5 again 13.5, 13.5%। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट क्या है 13.5% इन द टोटल। तो टोटल सोल्यूशन में क्या है, कंसंट्रेशन जो सोल्यूट का है वो 13.5% है। तो इस तरीके से हम इसको इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को। तो ये था आज का टॉपिक कि सॉल्यूशन को हम पहचानेंगे कैसे, सॉल्यूशन को डिफाइन कैसे करेंगे, और सॉल्यूशन के पार्ट क्या क्या होते हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, और उसके बाद फिर क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और प्रॉपर्टीज के बाद उसका हम कंसंट्रेशन, जो भी सॉल्यूशन कंसंट्रेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। अगर इसमें कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, थैंक यू।